जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने बोधिसत्व 100,000 रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करके हुनमी शैंग के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक सीधे ही जाकर के हुनमी शैंग को हिट करता है। सभी लोगों को लगता है कि हुनमी शैंग मारा जा चुका है, मगर सडन हुनमी शैंग अपनी पावर को अनलिश करके जियाओयान के प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के डोमेन को डिस्ट्रॉय करके वहां पे सबके सामने अपीयर हो जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है जिसकी नजरें टिक जाती हैं हुनमी शैंग के ऊपर। तभी जियाओयान कहता है कि हुनमी शैंग तो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को यहाँ पे डिवोर किए जा रहा है। तभी वहाँ पे सभी लोग घबराते हुए हुनमी शैंग की ओर देख रहे थे। तभी हुनमी शैंग कहता है कि जियाओयान, सरप्राइज हो गए क्या तुम्हारी वो कीमती प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे एंसेस्टर जियाओ चैन कहते हैं कि वो तो ब्लैक फ्लेम है जो कि सब चीज़ों को डिवोर कर लेती है। तभी एंसेस्टर हुईयान कहते हैं कि सारे हेवनली फ्लेम में उसकी रैंकिंग सेकंड नंबर पे है। तभी जियाओयान कहता है कि इसका मतलब दी वॉइड सॉलोइंग फ्लेम। तभी वहाँ पे हुनमी शैंग दी वॉइड सलोइंग फ्लेम को बाहर निकालता है। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि वॉइड सलोइंग फ्लेम का इस दुनिया में आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर ये हुनमी शैंग को आखिर कैसे मिल गई और उसके हाथ में ये कैसे मौजूद है। तभी वहां पे हुन क्यानमू कहता है कि जब लॉर्ड तुन यान यानी कि व्हाइट सलोइंग फ्लेम का नाम लॉर्ड तुन यान होता है। अभी वहां पे हुन क्यानमू कहता है कि जब लॉर्ड तुन यान जियाओ यान की प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को पूरी ही तरीके से डिवोर कर जाएंगे, तब हम देखेंगे कि जियाओयान के अंदर कितना गट्स भरा है हमसे लड़ने का। तभी हम हुनमी शैंग को देखते हैं जो कि लॉर्ड तुन यान को आसमान में रिलीज करके कहता है कि मैंने कभी लॉर्ड तुन यान को इतना एक्साइटेड नहीं देखा है। लगता है जियाओयान, तुम्हारी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम का टेस्ट काफी अच्छा लगा है इन्हें। अब जियाओयान तू यहाँ पे मरेगा। ये कहने के साथ हुनमी शैंग अपनी पावर को अनलेश करता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी ह्यूज अमाउंट में ऑरा बाहर निकल रहा था, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि हुनमी शैंग अपनी ही बैटल क्यूआई एनर्जी उस फ्लेम को खिला रहा है। तभी हुनमी शैंग चिल्लाते हुए जियाओयान से कहता है कि जियाओयान, तैयार हो जा क्योंकि तेरा जो अंत है वो करीब आ रहा है। तभी वो लॉर्ड तुन यान से कहता है कि प्लीज़ लॉर्ड तुन यान, इस जियाओयान को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। तभी आसमान पूरा हिल पड़ता है और आसमान से लॉर्ड तुन यान का जाइंट फेस अपीयर होता है और वो सीधा ही काफ़ी पावरफुल अटैक जियाओयान के ऊपर कर देता है। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और जियाओयान चारों ही तरफ से लॉर्ड तुन यान के डोमेन के अंदर फंस चुका था। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि मेरी दाओ की वाई एनर्जी बहुत ही तेजी से ड्रेन हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल यहाँ पे सूखा पत्ता बन जाऊंगा और मारा जाऊंगा। ये कहने के साथ जियाओयान वहाँ पे अपने हैवी रूलर को समन करके 6 डायरेक्शन फैंटम हैवी रूलर स्टेप को कास्ट करता है और चारों ही तरफ अपने हैवी रूलर को नचाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर फिर भी लॉर्ड तुन यान बहुत ही तेजी से जियाओयान की दाओ क्यूआई की पावर को बहुत ही तेजी से उसकी बॉडी के अंदर से खींचे जा रहा होता है। इस चीज़ को देख करके जियाओयान एकदम घबरा जाता है। वो रोकने की कोशिश करता है मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। तभी वहाँ पे जियाओयान नेदर वर्ल्ड पाम अटैक सीधे ही उस जाइंट से ब्लैक होल के ऊपर करके उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कैसे भी यहाँ पे अपनी दाओ क्यूआई एनर्जी को होल्ड करना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा और इस बैटल को हार जाऊंगा। मगर यहाँ पे लॉर्ड तुन यान जियाओयान के इस जाइंट हैंड को भी पूरी ही तरीके से अपने ब्लैक होल के अंदर रिफाइन करके एब्सॉर्ब कर लेते हैं और तभी जियाओयान बेबस होकर के उसी डोमेन के अंदर धीरे धीरे गिर रहा होता है और उसके अंदर से दाओ क्यूआई एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान की दाओ क्यूआई एनर्जी बहुत ही तेजी से फेड हो रही है। वो एकदम घबरा चुके थे। अभी वहां पे हुनमी शैंग कहता है कि जियाओयान, ये तेरा अंत है, तू यहाँ पे मरने वाला है। ये कहने के साथ वो हंसना शुरू कर देता है और वहीं पे जियाओयान उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं और तभी वो कहता है कि ये फ्लेम सच में वाइट सलोइंग फ्लेम ही है, लेकिन ये वीक लग रही है। क्या ये वाइट सलोइंग फ्लेम का सिर्फ एक चाइल्ड फ्लेम हो सकता है? और तभी यहाँ पे जियाओयान की आंखें बंद होने लगती हैं मगर तभी उसके चेस्ट के अंदर से एक रोशनी बाहर निकलती है जो कि ठीक जियाओयान के सामने जाके रुक
जाती है जो कि असल में जियाओ ई होती है, जो कि आते के साथ अंगड़ाइयाँ लेने लगती है। मगर तभी जियाओ यान कहता है कि जियाओ ई वापस आ जाओ, वो वॉइड सोलोइंग फ्लेम है, तुम पूरी ही तरीके से डिवोर हो जाओगी। मगर तभी जियाओ ई समझाती है कि ये वॉइड सोलोइंग फ्लेम एक छोटा सा बच्चा है, आप डरिए मत, मास्टर मैं इसे हैंडल कर लूँगी। ये सुनकर के जियाओ यान कहता है तो सच में ये एक चाइल्ड फ्लेम है। तभी हम वहाँ पे जियाओ यान की प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम यानी कि जियाओ ई को देखते हैं, जो कि वहाँ पे भागने के फॉर्म में खड़ी होती है और सडन अपनी पावर को अनलिश करके मल्टीपल क्लोन्स को क्रिएट करती है और पूरे के पूरे लॉर्ड तून यान के डोमेन को ओवर पावर करते हुए अंदर से उसे फाड़ने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ ई ने एक जाइंट से एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन कर लिया था। वो लोटस पूरी ही तरीके से लॉर्ड तुनयान के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी उस लोटस के अंदर से जियाओ ई की स्पिरिट बाहर निकलती है, जिसे देख करके टीचर याओ चैन हुन मीशैंग एक साथ बोलते हैं कि ये तो फ्लेम स्पिरिट है। यहाँ पे हुन मीशैंग के होश उड़ चुके थे। तभी वहाँ पे हुन कियान मू कहता है कि याओ यान की प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम वो असल में यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है जियाओ यान की सारी ही हेवनली फ्लेम के साथ फ्यूज होकर के वो अब इस दुनिया में स्पिरिट फॉर्म में अपीयर हो चुकी है, या यूं कहें वो यहाँ पे जन्म ले चुकी है। अब सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं पे लॉर्ड तुन यान वो डर के भाग रहा होता है और उसके पीछे जियाओ ई होती है। जियाओ ई उसके साथ खेल रही थी और वहीं पे हुन मीशैंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है, लॉर्ड तुन यान आप मेरे पास वापस आए। ये कहने के साथ हुन मीशैंग अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, मगर तभी उसके बगल से जियाओ ई गुजरती है। उसे फील करके ही हुन मीशैंग कांप जाता है, मगर तभी वहां पे जियाओ यान सीधे ही हुन मीशैंग के पीछे अपीयर होता है अपने हैवी रूलर को लेकर के और चिल्लाते हुए कहता है कि हुन मीशैंग तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं। ये कहने के साथ जियाओ यान अपने हैवी रूलर से अटैक करता है और वहीं पे हुन मीशैंग पाम अटैक करके जियाओ यान के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, जहां पे काफी बड़ा टकरार इन दोनों के ही अटैक की वजह से होता है और एक ब्लास्ट के साथ ये दोनों छटक के दूर चले जाते हैं। और वहीं पे जियाओ ई बहुत ही तेजी से लॉर्ड तुन यान के करीब जाती है और पूरी ही तरीके से उसे डिवोर करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं पे जियाओ यान बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जियाओ ई की नजर जियाओ यान के ऊपर पड़ जाती है और वहीं पे हुन मीशैंग जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो जियाओ यान से कहता है कि मैंने भले ही अपनी दाव की हुई एनर्जी लॉर्ड तुन यान को दे दी थी, मगर फिर भी जियाओ यान तुम मेरे मुकाबले बहुत कमज़ोर हो। ये कहने के साथ वो जियाओ यान के ऊपर जैसे ही अटैक करता है जियाओ ई पीछे आ जाती है और काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही हुन मीशैंग के ऊपर कर देती है। जियाओ ई का पाम अटैक देख करके हुन मीशैंग की पैंट गीली हो जाती है और वो कांपने लगता है और तभी जियाओ ई घसीट के पाम अटैक हुन मीशैंग को दे करके सीधा ज़मीन की तरफ पटक देती है और हुन मीशैंग बहुत ही तेज़ी से आसमान से सीधा ही ज़मीन पे एक चट्टान से आके टकराता है और तभी जियाओ यान कहता है कि जियाओ ई परफेक्ट टाइमिंग थी तुम्हारी। तभी वहां पे हुन मीशैंग नीचे से जियाओ यान को गली आ रहा होता है। ये सुनकर के जियाओ ई तुरंत वहां पे एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करके जियाओ यान को तुरंत दे देती है विद इन सेकेंड। जियाओ यान एंग्री बुद्धा फायर लोटस को उठा करके सीधा ही उससे हुन मीशैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधा ही जा करके हुन मीशैंग के चेस्ट के ऊपर ब्लास्ट करता है। हुन मीशैंग इसे रोक नहीं पाता है और पीछे छटक के जाके करता है, मगर अभी भी वो जियाओ यान के ऊपर चिल्ला रहा होता है। मगर तभी वहां पे जियाओ ई फिर से गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में आकर के अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे अनगिनत एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाना शुरू कर देती है और उसका पूरा ही कंट्रोल जियाओ यान के हाथ में होता है। तभी जियाओ यान सारे ही एंग्री बुद्धा फायर लोटस को आसमान में एक कतार में करता है और सीधा ही हुन मीशैंग के ऊपर उससे अटैक कर देता है, जहां पे आसमान में एंग्री बुद्धा फायर लोटस की बारिश सीधा ही हुन मीशैंग के ऊपर हो रही थी। हुन मीशैंग की यहाँ पे हालत खराब हो जाती है, सिर्फ वहां पे हमें उसकी चीख सुनाई देती है। तभी जियाओ यान आसमान में खड़े होकर के अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके कहता है कि हुन मीशैंग ये बैटल खत्म हो चुका है,
तुम हार गए। मगर तभी हुन शांग लड़खड़ाते हुए उठता है। उसका मास्क तक फट चुका था और वो कहता है कि जियाओयान, खुद को इस बार तुम लकी समझ लो, लेकिन याद रखना तुम्हारा फादर अभी भी मेरे हाथ में है। जब मैं वापस जाऊंगा मैं सबसे पहले उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर के यहाँ पे जियाओयान आग बबूला हो जाता है और वो सीधा छलांग हुनमी शैंग की तरफ लगाता है और अपने हाथ से उसकी खोपड़ी को पकड़ के टांगते हुए कहता है कि हुनमी शैंग, तुम्हें दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। तुमने जितने जियाओ क्लैन के मेंबर्स की जान ली है ना, अब वक्त आ चुका है कि हिसाब मैं बराबर करूं। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पकड़ को कस के टाइट करता है। हुनमी शैंग की चीख निकल जाती है और उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। इस चीज को देख करके हुन कियानमू तुरंत चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओयान, ऐसी गलती मत करना। ये कहने के साथ वो टेलीपोर्ट होकर के जियाओयान के पीछे आता है और उसके ऊपर पाम अटैक करने की कोशिश करता है, मगर बीच में पिल टावर के एंसेस्टर आ जाते हैं और घसीट के एक पाम अटैक करके उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी हुन कियानमू जियाओयान के पीठ के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है। जियाओयान को ये अटैक सीधे ही जाके हिट करता है, मगर फिर भी वो हुन मीशांग को छोड़ता नहीं है। वो अपनी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को समन करके हुन मीशांग की पूरी ही बॉडी को जलाना शुरू कर देता है। हुन मीशांग की पूरी ही बॉडी क्रैक होने लगती है और पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय होकर के धुएं में मिल जाती है। रह जाती है तो सिर्फ हुन मीशांग की सोल। मगर तभी हम देखते हैं कि हुन कियानमू बहुत ही तेजी से टेलीपोर्ट होकर के जियाओयान के सामने आता है और हुन कियानमू की सोल को इकट्ठा करते हुए एक पोर्टल को क्रिएट करता है और कहता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना जियाओयान, तुम्हारा फ्यूचर जियाओ जुआन से भी कई गुना ज़्यादा बुरा होने वाला है। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। ये कहने के साथ वो अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख करके सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, मगर तभी जियाओयान कहता है कि क्या अफसोस है, मैं सोल पैलेस के मास्टर की स्पिरिट को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इस बात को सुनकर के पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं कि ये काफ़ी बड़ा काम किया है तुमने जियाओयान। मैं समझता था कि सोल क्लैन के अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है, पर आज तुम जियाओ क्लैन के डिसेंडेंट मुझे सोचने पर मजबूर कर दिए। शायद तुम वो कर पाओगे जो जियाओ जुआन भी कभी नहीं कर पाता। इस बात को सुनकर के सभी सोल्जर्स और सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हम जीत गए और जोंगजाओ कॉन्टिनेंट का सुप्रीम रूलर और कोई नहीं, तियानफू अलायंस होगा आपसे। ये कहने के साथ सभी लोग जियाओयान को आकर के, यानी कि तियानफू अलायंस के मेन मेंबर्स को आकर के ग्रीट करते हैं और सब के सब यहाँ पे जियाओयान की जय जयकार लगाना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे अब एक नई रोशनी की किरण आसमान में आती है और जियाओयान पलटता है और अपने साथियों की ओर देख के मुस्कुराता है। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।